आइए दोस्तों, अभी समलंब के विषय में हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फिगर के विषय में डिस्कस किया कि सामने की भुजाएं समांतर होगी और दो रेखाएं नॉन पैरेलल होगी, साइड वाली वो समांतर नहीं होगी और बराबर हो भी सकती और नहीं भी हो सकती है। उसी के विषय में देखें और ऊंचाई के विषय में जाने, इसके क्षेत्रफल के विषय में जाने और जो साइड के दो त्रिभुज बन रहे तो उसके विषय में जाने। और फिगर नंबर 2 के विषय में देखेंगे कि जो नॉन पैरेलल लाइन था, जो असमांतर रेखाएं थी, अभी उसका दिया हुआ वैल्यू बराबर है, यानी अब पैरेलल तो नहीं होगी ये पक्का है, लेकिन अभी मान बराबर दिया गया है। तो उस सीक्वेंस पे क्या होता है इसके विषय में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। आइए, अभी हमने बताया था कि ये क्या कहलाएगा, हाइट। क्या कहलाएगा, हाइट, ऊंचाई कहलाएगा। इधर से आप खींच लो तो ये भी क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। और दोनों हाइट क्या होते हैं, बराबर। और ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, और इधर भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। और बीच में जो चतुर्भुज बच रहा था वो कौन सा चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज था। कैसा चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम इसका और इसका बात करें तो ये हाइट का क्या काम था, मान के चलिए ये पूरा 40 है। अभी हमने बताया था ये पूरा 40 है, तो यहां से यहां तक कितना वैल्यू रहेगा, 40। मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ई एफ, ए बी बराबर ई एफ इक्वल टू 40 मीटर सेंटी जो भी रहेगा उसमें रहेगा। और ये दो साइड बच रहे वो दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल आरएचएस रूल से सर्वांगसम होता है। तो ये इधर से क्या बचेगा, डी ई बराबर सी एफ बराबर, ये पूरा 60 में से 40 चला गया तो कितना बचा, 20। और चूंकि दोनों बराबर होता है तो एक की तुलना करेंगे तो कितना होगा, हाफ। काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। यानी ये वाला पार्ट 10 होगा और ये भी पार्ट कितना होगा, 10। और हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है कि वो आप समकोण त्रिभुज की डेटा को माइंड में रखेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, ये भी समकोण त्रिभुज है। एक का क्षेत्रफल निकाले, जब ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन इक्वल दिया रहे तब आप एक का क्षेत्रफल निकाले, 2 से गुना कर देते, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दे तो पूरा समांतर समलंब ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। मैं सवाल बनाते समय कई बार इसका इस्तेमाल करूंगा और समकोण त्रिभुज की डेटा के विषय में आप याद रखेंगे। इस पे कई सवाल हमने बनाया भी और बनाऊंगा भी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये फिगर 2 की बातें हैं, जब ये नॉन पैरेलल लाइन दोनों क्या रहे, समांतर नहीं, समांतर तो कतई होगा ही नहीं, लेकिन पैरेलल दिया रहे तब की ये बातें हैं। और बीच में जो चतुर्भुज बनेगा वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। और समांतर चतुर्भुज के विषय में डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग इसके जिस समय समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे उस समय लेंगे। आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, फिर से इसके एरिया के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 आधारों का योगफल। पहला आधार पूरा क्या था, CD, प्लस दूसरा आधार क्या था, AB। और हाइट दोनों बराबर होता है, कोई भी एक हाइट ले ले तो क्या आ जाएगा, A। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पूछा जा सकता है, कभी क्षेत्रफल देगा और आधारों का योगफल दे देगा, हाइट पूछ लेगा, या फिर एरिया दे के हाइट दे देगा, दो आधारों में से एक आधार दे देगा, दूसरा आधार पूछेगा। आप इस चीज को दिमाग में रखेंगे। और जहां तक परिमाप का बात है, किसका बात है, परिमाप, तो इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला परिमाप का नहीं है। आप इनकी चारों भुजा की लंबाई को जोड़ दे, आपका परिमाप निकल जाएगा। यानी AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD या DA, किसी भी आकृति की यदि परिमाप का फॉर्मूला आपके पास नहीं है या दिमाग में नहीं या भूल गए हैं, तो जितने भी साइड से आप सभी साइड्स को जोड़ दें तो ये उस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। तो ये 2 फिगर था जिसपे हम लोग समलंब के विषय में, अब कल की वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।